बार भगवान भोलेनाथ साधु का वेश धारण कर रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रहे थे कि इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस भूखे को भोजन करा दे। तभी उन्हें गांव का एक सच्चा शिवभक्त मंजूनाथ मिला। उसने साधु बाबा को देखा और तुरंत उन्हें अपने घर आने के लिए कहा। बाबा मेरे घर आइए, मैं आपको भोजन कराऊंगा। मंजूनाथ बोला। भोलेनाथ जी मान गए और मंजूनाथ के घर चले गए। घर पहुंचने पर मंजूनाथ ने साधु बाबा से कहा, पहले स्नान कर लीजिए फिर भोजन करेंगे। लेकिन साधु बाबा बोले, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं स्नान नहीं कर सकता। मंजूनाथ ने उनकी बात मान ली, उन्हें घर के अंदर ले गया। जैसे ही मंजूनाथ की पत्नी ने साधु बाबा को देखा, उसे एहसास हो गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ है। लेकिन उसने यह बात अपने पति से नहीं कही। वह चुपचाप साधु बाबा के चरणों में झुक गई और उसने उनका सम्मान किया। फिर मंजूनाथ ने पत्नी से कहा, उनके लिए जल्दी से भोजन लगाओ। जब साधु बाबा भोजन करने बैठ गए तब पहला निवाला उठाया तो मंजूनाथ उन्हें रोकते हुए बोला, पहले भगवान का नाम लीजिए फिर भोजन करिए। इस पर साधु बाबा बोले, मैं किसी भगवान का नाम नहीं लूंगा। नहीं, साधु बाबा ने भगवान शिव के बारे में बुरे बुरे शब्द भी कहे। यह सुनते ही मंजूनाथ को गुस्सा आ गया। उसने कहा, जिसे शिव की इज्जत नहीं और मेरे घर भोजन नहीं कर सकता। भोलेनाथ ने विनती की, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने दो। लेकिन मंजूनाथ ने साफ मना कर दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। साधु को बिना भोजन कराए भगा देने के बाद जब मंजूनाथ को पता चला वो कोई साधु नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे, तो उसने स्वयं को पापी मानते हुए अन्न जल त्याग दिया। यह देख उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई। इस दिन बाद माता पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप लेकर उसकी पत्नी के पास गई और कहा, अगर तुम अपने पाप से छुटकारा पाना चाहती हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराओ। पत्नी ने यह बात अपने पति को बताई। फिर पूरा परिवार ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराने की तैयारी में जुट गया। जिस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना था, मंजूनाथ का बेटा स्नान करने गया। गांव के कुछ बुरे लोगों ने वहां एक सांप छोड़ दिया जिसने बच्चे को काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा परिवार दुख से टूट गया। लेकिन मंजूनाथ ने उन्हें समझाया, अगर ब्राह्मणों को पता चल गया कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है तो भोजन नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो हम और भी बड़ा पाप करेंगे, इसलिए पहले हम सब उन्हें भोजन कराएंगे फिर शोक मनाएंगे। उसने अपनी पत्नी को वचन दिलवाया कि जब तक ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते तब तक कोई भी होएगा नहीं। पूरा परिवार भारी मन से एक एक ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराता है। जब सभी भोजन कर लेते हैं और चले जाते हैं तब मंजूनाथ की पत्नी अपने मृत बेटे के पास जाकर रोते हुए अपने पति से कहती है, कृपया हमारे बेटे को वापस जीवित कर दो। बेटे की मृत्यु के बाद मंजूनाथ की पत्नी अपने पति से कहती है, जिस तरह आपने मंदिर के बुझे हुए दीपक को फिर से जलाया था उसी तरह आप मेरे बेटे को भी जीवित कर सकते हैं। मंजूनाथ ने प्यार से कहा, ठीक है, पहले तुम गांव में जाकर किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी राई लेकर आओ जहां कभी किसी की मौत न हुई हो। पत्नी उम्मीद के साथ गाँव में निकल पड़ी। वह हर घर जाकर राई मांगती। कई घरों में उसे राई मिल भी जाती है, लेकिन जब वो पूछती है क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है तो जवाब मिलता है, हाँ, मेरे दादाजी का निधन हुआ था, मेरी माँ कुछ साल पहले गुजर गई, हमने भी किसी को खोया है। अब बहुत से घरों में जाती है लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी होती है। आखिरकार वह थक कर और टूटे दिल से वापस अपने पति के पास आती है। तब मंजूनाथ उसे समझाते हैं, जब जीवन की ज्योति एक बार बुझ जाती है तो उसे फिर से नहीं जलाए। बीच कुछ बुरे लोग राजा से जाकर मंजूनाथ की शिकायत कर देते हैं। वे कहते हैं, इसने एक शव को घर में रखकर ब्राह्मणों को भोजन कराया है जो धर्म के खिलाफ है, इसे सजा मिलनी चाहिए। राजा मंजूनाथ को सजा देने ही वाला होता है, तभी अचानक एक अघोरी दरबार में आता है। वह कोई और नहीं स्वयं भगवान भोलेनाथ होते हैं। वे राजा से कहते हैं, मंजूनाथ ने कोई गलती नहीं की, यह सब झूठी बातें हैं, सच्चे दोषी यह लोग हैं। भगवान उन बुरे लोगों को सजा देते हैं। फिर भोलेनाथ मंजूनाथ की परीक्षा लेते हैं और उसे आज्ञा देते हैं कि गांव में अखंड दीप जलाया जाए। मंजूनाथ और गांव के सभी लोग मिलकर दीप जलाते हैं। फिर हमेशा के लिए प्रेम, शांति और विश्वास के साथ जीवन बिताने लगते हैं।